हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे पेटीएम के ऊपर। और पेटीएम का आप सभी को पता है लिस्टिंग बहुत ही टेपिड लिस्टिंग हुई है और इसी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स परेशान भी होंगे। और उसी वजह से आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट पेटीएम पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग भी क्या करना चाहिए उसमें। अगर किसी को ये इसके शेयर लग गए हैं आईपीओ में तो उसको क्या करें, और आपका अगर व्यू शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या किया जाए। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने दिखाया पेटीएम में कैश गज़लर। कैश गज़लर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अभी जो कैश फ्लो है इनका, पॉजिटिव कैश फ्लोज आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लैक्स फोकस सेज मैक्वेरी रिसर्च रिपोर्ट। तो मैक्वेरी ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है एंड जिसकी वजह से काफ़ी आपको पता चलेगा कि बिज़नेस में क्या दिखता है मैक्वेरी को। एंड मैक्वेरी इज़ अ लीडिंग ब्रोकरेज फर्म, सो ऑब्वियसली उनका काफ़ी वेटेज रहता है और लोग उसको पढ़ते हैं। तो पेटीएम के जो शेयर के बारे में बात करें उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बिकॉज़ आने वाले दिनों में भी मैं इसी तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूं। और अगर आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आए तो ही आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो दैट दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। लेट्स क्विकली लुक इनटू द पेटीएम एज ए कंपनी। मैक्वेरी रिपोर्ट के हिसाब से मैक्वेरी क्या बोलती है? मैक्वेरी गिव एन अंडर परफॉर्म रेटिंग। तो ये अंडर परफॉर्म रेटिंग जो मैक्वेरी ने दी है उसके हम रीजंस जानेंगे आगे। कंपनी लैक्स अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल। तो कंपनी के पास कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है, ये मैक्वेरी का मानना है। इट ऑल्सो कॉल्ड पेटीएम में कैश गजलर। तो जो कैश बर्न कर रहा है उसको कैश गजलर ये बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रहे हैं ये लोग नए अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि पेटीएम काफ़ी मल्टीपल बिजनेसेस में है। इनहिबिट्स पेटीएम फ्रॉम बीइंग अ कैटेगरी लीडर इन एनी बिजनेस एक्सेप्ट वॉलेट। तो एक वॉलेट बिजनेस तो है जहाँ पर ये कैटेगरी लीडर है, बट इसके अलावा इतने सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पर कहीं पे भी ये ना नंबर 1 आता है, ना नंबर 2 आता है, ना कुछ और आता है, और काफ़ी ज़्यादा इनका कंपटीशन भी है। एंड जो वॉलेट है विच आर बिकमिंग इनकॉन्सिक्वेंशियल विद द मीटियोरिक राइज इन द यूपीआई पेमेंट। जिसमें ये लीडर है वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। बिकॉज वॉलेट पेमेंट्स जब शुरू में आया था और पेटीएम वॉज द पायनियर इन दिस पर्टिकुलर वॉलेट पेमेंट। आपको पता है 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पर और डिजिटल पेमेंट को बूस्ट देने के लिए काफ़ी कुछ जतन हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से भी। उस टाइम पर फोर फ्रंट पर था पेटीएम और इसी वजह से इनिशियली उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारे कस्टमर एक्विजिशन हुआ और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इन्होंने अपना कस्टमर एक्वायर किया और कस्टमर बेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया। बट अभी क्या हुआ है, यूपीआई पेमेंट आने के बाद जैसे गूगल पे है, आप सभी को पता होगा गूगल पे इज़ अनदर ऑप्शन। इसके अलावा फ़ोन पे काफ़ी एग्रेसिवली इस टाइम पर ग्रो कर रहा है और काफ़ी एक्विजिशन में काफ़ी तेज़ी से एक्वायर कर रहा है कस्टमर्स को। और यूपीआई पेमेंट आने के बाद वॉलेट की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, बिकॉज़ आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने एक और ट्राई किया था कि वॉलेट में अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर अपने पैसा ऐड करेंगे तो उसमें आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा पेटीएम को। तो वो भी बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक दैट उसको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आएगा, बिकॉज़ यूपीआई के आने के बाद बहुत ही कम लोग होंगे जो उसमें वॉलेट में ऐड करने के पैसे देंगे। बिकॉज आई यूज़ टू डू लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम पेटीएम, बट उसके बाद इन्होंने पैसा लेना शुरू किया क्रेडिट कार्ड के ऊपर एंड आई स्टॉप्ड यूजिंग पेटीएम एज माई प्राइमरी वॉलेट एंड आई शिफ्टेड फ्रॉम पेटीएम टू यूपीआई पेमेंट। लाइक आप भीम से कर सकते हैं, आप फ़ोन पे के थ्रू कर सकते हैं, आप पेटीएम से भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं विदाउट इवन पुटिंग योर मनी इन द वॉलेट। तो वो भी एक चीज़ है और इसी वजह से यूपीआई पेमेंट के आने के बाद बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया है ये जो वॉलेट का बिज़नेस है, जहाँ पर इनकी लीडरशिप कायम है। कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस में। जैसे मैंने आपको बताया गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन का वॉलेट है, अमेज़ॉन के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। भारत पे है, इसके अलावा भीम इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। एंड रेगुलेशन विल ड्राइव डाउन यूनिट इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन द मीडियम टर्म इन देयर व्यूज़।
said the research house in a note. Several media houses reported. तो ये जो है इनको लगता है कि कंपटीशन रेगुलेशन विल ड्राइव डाउन यूनिट इकोनॉमिक्स. तो नंबर होने से कुछ नहीं होता, बिकॉज जो कंपटीशन है वो भी वही सेम चीज़ दे रहा है. अब बात आती है कि एबिलिटी टू अचीव स्केल विद प्रॉफिटेबिलिटी, ये कैसे अचीव करेंगे. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मार्क इस कंपनी के ऊपर लगा हुआ है कि स्केल विद प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अचीव की जाए. बिकॉज स्केल आप अचीव कर सकते हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से लाएंगे. बिजनेस रेवेन्यू आप अगर बात करते हैं कि फ्री कैश फ्लोज की, तो वो कहाँ से आएगा आपका. इसी वजह से मैक्वेरी ने जो वैल्यू किया है स्टॉक को, वो किया है यूजिंग ए 0.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स ग्रोथ मल्टीपल ऑन December 2023. एनुअलाइज सेल्स टू अराइव एट आर टारगेट प्राइस ऑफ 1200 रुपीज़ पर शेयर, इम्प्लाइंग 44% डाउनसाइड. तो ये जो 1200 रुपीज़ का जो इन्होंने दिया है टारगेट, अभी 1580 रुपीज़ के आसपास जो चल रहा है, 80 या 60 के आसपास बंद हुआ है. तो वहाँ से भी काफ़ी डाउनसाइड लगती है. 1200 रुपये आने में काफ़ी लगता है कि 1200 रुपीज़ इज़ जस्टिफाइबल, क्योंकि 0.5 टाइम जो प्राइस टू सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इज़ ऑन अ हायर साइड. अगर आप फिनटेक कंपनीज़ का वैल्यूएशन देखते हैं तो 0.3 से लेके 0.5 के बीच में होता है प्राइस टू सेल्स ग्रोथ, जबकि इस केस में 0.5 टाइम्स ले लिया है ऑलरेडी. तो इससे 1200 रुपये से ज़्यादा होना इज़ नॉट जस्टिफाइबल. दैट इज़ व्हाट मैक्वेरी इज सेइंग. जो इनका गेम चेंजर होगा वो एबिलिटी टू मोनेटाइज यूपीआई विच कुड कम्प्लीटली स्विंग द इन्वेस्टमेंट केस. तो ये अगर हो सकता है गेम चेंजर, तो तभी हो सकता है जब वो इनकी एबिलिटी होगी टू मोनेटाइज यूपीआई. A 10 basis point fee on UPI provides a fair value of 2900 to 3300 based on PSG to DCF. तो अगर 10 बेसिस पॉइंट भी फ़ी लगा देते हैं UPI पे, तो भी इसकी जो फेयर वैल्यू आएगी निकल के वो 2900 से 3300 रुपीज़ के बीच में आ सकती है. क्या अभी वो लगा सकते हैं? अभी नियर टर्म में मुझे दिखती नहीं है कि ये वैल्यू लगा सकते हैं या फ़ी लगा सकते हैं ये, बिकॉज अभी सब जगह पर फ्री पेमेंट्स आप कर सकते हैं. मैक्वेरीज गवर्नेंस एंड रिस्क स्कोरिंग सिस्टम ऑल्सो प्लेसेस पेटीएम बिलो मीडियन. तो ये भी एक चीज़ है कि इसको जो गवर्नेंस एंड रिस्क स्कोरिंग जो इनका एक सिस्टम होता है, उसने पेटीएम को बिलो मीडियन रखा है. तो ये भी एक और कंसर्निंग फैक्टर है. ऑब्टेनिंग ए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस कुड बी डिफ़िकल्ट इन देयर व्यू गिवन दैट चाइनीज़ कंट्रोल्ड फर्म्स ओन मोर देन 30% स्टेक इन पेटीएम. तो अगर ये इसको पेमेंट बैंक का या स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाता, तो दिस कुड बी ए गेम चेंजर फॉर पेटीएम, और उस टाइम पर बिल्कुल दिक्कत नहीं होती और लोग इसमें डेफिनेटली ख़रीदते. बट अभी क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलना भी डिफ़िकल्ट है एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस. अगर चाइनीज़ कंट्रोल्ड फर्म्स हैं जहाँ पर कि 30% से ज़्यादा स्टेक पेटीएम में चाइनीज़ कंपनी रखती है, तो ऑब्वियसली उसको पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलना इज़ नॉट दैट ईजी. आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या गाइडलाइंस चेंज हो जाएंगी, उसके बेसिस पे आप अभी फ़ैसला नहीं ले सकते. बट हाँ, आज की तारीख में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है. उसके अलावा इसमें मैक्वेरी का थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है विद द कंपनीज कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, चर्न इन टॉप मैनेजमेंट एंड ए थिनली स्टार्ट बोर्ड विद 75% ऑफ मेंबर्स बीइंग बेस्ड आउट ऑफ इंडिया. तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और इसी वजह से मैक्वेरी इज़ नॉट रियली हैप्पी. चर्न काफ़ी है टॉप मैनेजमेंट में, जो कि विच इज़ नेवर अ गुड साइन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर टॉप लीडरशिप स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता किसी भी कंपनी के लिए. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लोज़, अगर पॉजिटिव फ्री कैश फ्लोज़ की बात करते हैं तो वो आएगा FY30 तक. FY30 तो अभी भी आने वाले 5-7 साल तक ये फ्री कैश फ्लोज़ पॉजिटिव नहीं होगी कंपनी, और इसी वजह से इतना हायर वैल्यूएशन देने का कोई लॉजिक नहीं है और इसी के चलते ये टम्बल डाउन हुआ है स्टॉक.
इसमें एक चीज़ अच्छी क्या है, ये तो सब ख़राब चीज़ें हमने बताई, एक अच्छी चीज़ क्या है कि पेटीएम बिकम अ वर्ब रादर देन अ ब्रांड। ये काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर आप बोलोगे कि अच्छा पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि यूपीआई पेमेंट कर दीजिए, वो बोलते हैं पेटीएम कर दीजिए। पेटीएम मतलब एक वर्ब की तरह यूज़ होने लगा है। जैसे आप बात करते हैं वॉशिंग सोप की बात करेंगे तो आपको रिन दिखेगा, वॉशिंग पाउडर की बात करेंगे तो आपको सर्फ एक्सेल दिखेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो जाता है कि वो ब्रांड ना रह के वर्ब की तरह यूज़ हो जाता है। इसी तरह से पेटीएम का भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे एक और चीज़ का, तो वो है कि जो इनका कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, आपको पता है पेटीएम के वॉलेट में जाएंगे या पेटीएम पर जाएंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, मूवी टिकट ले सकते हैं, एयर टिकट ले सकते हैं, किसी भी तरह की इंश्योरेंस, किसी भी तरह के आप सामान खरीद सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है, थोड़ा फनल अप्रोच रहता है, क्योंकि जो टॉप पे आप फनल के जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, वहाँ से आप जैसे से हर किसी मोबाइल में आज की तारीख में पेटीएम ज़रूर मिलेगा। बिकॉज़ कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको कोई और पेमेंट ऑप्शन मिले ना मिले, बट पेटीएम ज़रूर मिलेगा, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान हो या फिर आपको कोई थड़ी पे बैठा हुआ बंदा क्यों ना हो। तो पेटीएम एक तो तरीका ये है कि आपने अट्रैक्ट किया कस्टमर को, आपने बोला कि भाई आपके पास फ़ोन में एक ही जगह पर सब कुछ है। यंगर जनरेशन अगर आप देखते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ ए यंग पॉपुलेशन, जितना आप देखते हैं मीडियन एज आज की तारीख में है आई थिंक 27 ईयर्स और 29 ईयर्स आई बिलीव। अगर आप इस लेवल के लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरे को वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन मीन्स कि अगर मैंने मोबाइल में एक ऐप डाल ली है तो मैं उसी से शॉपिंग कर लूँ, उसी से मेरी इंश्योरेंस चली जाए, उसी से आज की तारीख में इनके पास आप स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फ़ंड खरीद सकते हैं, आप कोई किसी भी तरह की पेमेंट करनी है पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको फास्टैग को आप अपना रिचार्ज करना है वो कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना है, डिश रिचार्ज करना है, कुछ भी करना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है कि अगर आपको शुरू में आपको अगर मनी ट्रांसफ़र के लिए पैसा नहीं लग रहा है, बट आप अगर जिस तरह से टाई अप है आपकी काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ और काफ़ी सारे लोगों के साथ, वहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रोकरेज लेते हैं या चार्ज लेते हैं, दैट इज़ हाउ यू विल मेड योर मनी। बट वो अभी बहुत इनसिग्निफिकेंट है। जो मार्केट लीडरशिप इनकी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेमेंट बैंक में है या पेमेंट ट्रांजैक्शन पे ही है सबसे ज़्यादा, वॉलेट पेमेंट या वॉलेट के थ्रू आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये कस्टमर्स को कन्वर्ट कर लें और अप सेल कर सकें कुछ चीज़ें या फिर क्रॉस सेल कर सकें कुछ चीज़ें, कि आप आए तो थे लेट्स से एक छोटा पेमेंट करने के लिए या मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, बट आपको लगा कि अच्छा मेरे को ये ख़रीदना है, तो आपने देखा और आपने ख़रीद लिया वहाँ से। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम, बट अभी बहुत इनसिग्निफिकेंट है। दैट इज़ द रीज़न अभी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैक्वेरी को जो लगता है अभी भी इसका जो टारगेट दिखता है वो टारगेट 1200 रुपीज़ के आसपास दिखता है। तो थोड़ा सा कॉशियसली आप अप्रोच करें। अब हम इसमें करें क्या, अगर आपकी जगह मैं होता, मैंने क्या लगाया था, नहीं मैंने इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ नायका में लगाया था और नायका मुझे मिला भी नहीं ऑनेस्टली। अब इसमें अगर मेरे को मिला होता तो मैं क्या करता, अगर मैंने लिया होता शॉर्ट टर्म गेन के लिए या फिर सिर्फ जिस टाइम लिस्ट होगा उस टाइम पे अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, तो यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपने अगर उस स्ट्रैटेजी के तहत पैसा लगाया है तो अभी भी आप निकल जाना चाहिए था आपको। अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से 1200 के नज़दीक इसको एवरेज भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कंपनी अभी बंद हो रही है, नई कंपनी बंद नहीं हो रही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा पेन रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है 5-6 साल 10 साल के हिसाब से, आई एम श्योर देन यू शुड स्टे पुट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड 1200 के आसपास आए तो थोड़ा सा आप एवरेज कर सकते हैं। 1200 के नीचे जा सकता है बिल्कुल, कुछ अभी बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट, देयर इज़ नो चार्ट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो टेक्निकली भी हम देख नहीं सकते कि ये किस तरह से कहाँ पर जाकर सेटल होगा, बट मुझे लगता है 1200 के आसपास सेटल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। 1200-1300 जो भी आपको दिखता है
वहाँ पर सोचा जा सकता है एवरेज करने के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टर हैं तो अगर आपको थोड़ा सा क्विक बग बनाना था वो नहीं बना तो लेट्स लीव इट, let's book your losses and move on, and there are other opportunities available in the market, there you can put your money. So आज के लिए इतना ही, क्योंकि पेटीएम पे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। आई थॉट लेट मी जस्ट कम विद दिस एंटायर डिटेल्ड वीडियो। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो देख के। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. Do share it with your friends and family as well, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this.